आज सूर्य चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण ग्रहण काल रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल स्टार्ट होगा, जो रात्रि को 1:27 तक चलेगा। 1:27 रात्रि को मोक्ष होगा। तो इन 9:58 से आपको 1:27 तक रात्रि को क्या करना है? कहते हैं ग्रहण काल में किया गया जप तप, किया गया पुण्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आपको आज रात्रि को भगवान का गुरु मंत्र का जो मंत्र आपको मिला हो उस मंत्र का जाप कीजिएगा। वह मंत्र कोई भी मंत्र गुरु जी का जो दिया गया मंत्र है, जब उन मंत्रों का आप अनुष्ठान करते हैं अर्थात जाप करते हैं तो वह कई गुना फलदायी होता है। कई कई यज्ञ के पुण्य के बराबर वह जप होता है। तो ये अवसर आज ना गवाइएगा। रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल चालू होगा, तो माला लेके बैठ जाइएगा, भगवान नाम जाप करिएगा। रात्रि के 1:27 तक भगवान का स्मरण कीजिएगा। और इस पावन अवसर पर आप लोगों ने जो भागवत जी के पाठ बिठाए हैं, भागवत जी का अनुष्ठान कराया है, अति शोभनीय है। अभी 15 तारीख से फिर यहां भागवत जी के पाठ बैठेंगे, तो आप भी जो बचे हैं, अभी 15 दिन का 16 दिन का पितृपक्ष होता है, तो आप भी अभी अवसर है, आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 15 तारीख से जो आगामी भागवत जी के पाठ बैठेंगे यहाँ श्राद्ध पक्ष में, तो आप बिठा सकते हैं अपने माता पिता दादी दादा किसी के भी निमित्त। भागवत जी ही कहते हैं गया श्राद्ध करने से भी यदि मुक्ति नहीं मिलती तो भागवत श्रवण करने से उस प्राणी की मुक्ति मिल जाती है। उसे गया श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष होता है। पर फिर भी किसी कारण अकारण यदि वो रह जाए तो भागवत श्रवण करने से उसका मोक्ष निश्चित होता है। ये भागवत जी मोक्षदायिनी है। इसलिए भागवत जी की शरण में आ। जो भागवत जी के पोथी पाठ एक बार करा लेता है वो दूसरी बार भी कराता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे उसका लाभ जरूर मिलता है। जब कोई भी अनुष्ठान आप कराते हैं, भागवत सुनते हैं, तो भागवत जी आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। जो चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। और इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पिता की पुण्यतिथि, माता की, दादी दादा की पुण्यतिथि पर गौरी गोपाल आश्रम में चल रही संतों की सेवा में आप अन्नदान भी कर सकते हैं। क्योंकि पितरों के लिए अन्नदान जब आप करते हैं और आपका प्रसाद ये साधु संत जन ग्रहण करते हैं, तो आपको श्राद्ध पक्ष में जब आपका कोई भी एक दाना भी ग्रहण करता है, खाता है, तो वह फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत नित्य भोजन करते हैं, आप भी संतों के भोजन में सहयोगी बन सकते हैं और आप भी पुण्य कमा सकते हैं। देखिए जो हजारों संत गौरी गोपाल आश्रम में आकर के प्रसादी ग्रहण करते हैं, वो संत आप सबके सहयोग से ही सेवाएं चलती हैं। भागवत जी के 18,000 श्लोक, 6 अध्यायों की महिमा भागवत जी में कही गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। भगवान सच्चिदानंद है, जो सतस्वरूप है। सत्य, सत्य क्या है? चित क्या है? आनंद क्या है? अच्छा, आपको आनंद कहां मिलता है? और सच्चा कौन लगता है? बताओ, सच्चा कौन, झूठा कौन? कौन सच्चा? कौन सच्चा? कौन? भगवान ही सच्चे हैं। बाकी संसार के बातें, संसार के लोग आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहने लग जाते हैं। जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं, वही लोग कल आपको बुरा कह सकते हैं। ये दुनिया आपको अच्छा या बुरा क्यों कहती है? बताओ। ये दुनिया आपको अच्छा भी कहती है और ये दुनिया आपको बुरा भी कहती है। यदि आप आपसे किसी का स्वार्थ पूरा हुआ, जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब हमारा ये काम कर दो और आपने कर दिया, तो आप बहुत अच्छे हैं। और यदि आपने नहीं किया तो आप बहुत बुरे हैं। इसका मतलब है कि आप अच्छे और बुरे नहीं हैं, सामने वाला अपने नजरिए से आपको अच्छा या बुरा मानता है। सही है? संसार के काम आप आओगे तो वो अच्छा मानेगा, और नहीं आओगे तो वो, क्योंकि वो स्वार्थ के नजरिए से आपको देखता है, स्वार्थ के चश्मे से देखता है। लेकिन भगवान कभी किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि भगवान निस्वार्थ नजरिए से भक्त को देखते हैं। एक बार माम एकम शरणम ब्रज। अजामिल में कौन सा गुण था बताइए? धोखे से भगवान का नाम निकल गया। पापी अजामिल के मुंह से एक बार उसके पुत्र का नाम निकल गया। निकल गया ना। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और कोई स्वार्थ नहीं। बताइए, भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं? स्वार्थ है भगवान का आपसे? कुछ, कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए भगवान ही सच्चे हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आप पूजा करो मत करो, पर भगवान सब कुछ आपको दे रहे हैं। प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। भगवान पानी ना दें, प्रकाश ना दें, तो क्या कर लोगे आप? इसलिए भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। और वो भगवान कैसे हैं? सच्चे हैं। और ये संसार कैसा है? स्वार्थी है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए